Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from V Tuitions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आपको मालूम है कि हमने chapter number 3, which is vectors, mathematics first year start किया हुआ है, one of the most important chapter in your book. और उसका जो है वो एक्सरसाइज 3.5 हमने स्टार्ट की हुई है और उसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो आज के लेक्चर में हम करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अवर important and precious time, we will move to our dear students lecture. और here right now I am sharing a screen, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ अभी. उसको डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो हम आज के लेक्चर में करेंगे. तो इसमें ये है कि ये क्वेश्चन है. अब इसमें मैं एक स्लाइड भी एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ बिकॉज क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बड़ी है. इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है वो स्लाइड को एक ऐड कर लेता हूँ ताकि आसानी से अगर ज़रूरत हो हमें, हम आसानी से जो है वो क्वेश्चन को कर सकें. और अब जो है वो मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ. इसके सॉल्यूशन की तरफ जो है वो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है और क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस j, इस तरह से b की वैल्यू है, देन c की है, देन प्लस k मींस के लास्ट में c की वैल्यू है i माइनस आयोटा प्लस 5j प्लस k, देन वेरीफाई दैट ax इंटू b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस a इंटू c. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इस तरीके से होगा. सॉल्यूशन करते हैं. पहले a क्रॉस इंटू बी वेक्टर जो है प्लस सी वेक्टर इस तरीके से है इज इक्वल टू ए वेक्टर. उसके बाद जो है वो इंटू बी वेक्टर है और उसके बाद प्लस का ए वेक्टर और उसके बाद इंटू सी वेक्टर है. राइट डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपके पास जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो हम करेंगे. सेकंड स्टेप में क्या है, देखिए सिंपली हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना. प्रीवियस जब मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए थे उसमें भी कुछ इस तरीके से हमने किया था. सिंपली जो है वो हमने मल्टीप्लाई करवाया था आपस में. वैल्यूज को देखें, अगर a है तो a वेक्टर को मैं ले लूंगा जैसे 2i प्लस j प्लस 7k है, और उसके बाद जो है वो b को अगर मैं लूंगा होल ब्रैकेट के अंदर है तो b प्लस c है. तो पहले क्या करेंगे, b प्लस c को ऐड कर लूंगा लाइक आयोटा माइनस 3j डियर स्टूडेंट्स प्लस 5k, एंड देन c जो है वो है माइनस i प्लस 5j प्लस k. देन वेरीफाई द ax इंटू b प्लस c प्लस ax a इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये दिस वन इज जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है. ये जो ए आपको एक्स लग रहा है, ये दिस वन इज जिसके नीचे मैंने अभी लाइन लगाई है, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये भी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. और दिस वन इज प्लस, ये जो है वो प्लस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. और दिस वन जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 2i प्लस जे प्लस 7k, और प्लस 7k के बाद हमारे पास b की वैल्यू है माइनस इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3j प्लस 5k. सी हम हमारे पास क्या होगा, वो होगा माइनस का आयोटा प्लस 5j प्लस k. देन वेरीफाई हमने क्या करना है, वेरीफाई दैट ax इंटू बी प्लस सी प्लस ax प्लस मीन्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो सिंपल ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अप्रोक्सीमेटली वैसे ही है. और मल्टीप्लाई करना है बस, बट इसमें ये हुआ है कि राइट हैंड साइड के ऊपर कुछ टर्म्स जो हैं वो ज्यादा हो गई हैं, जैसे a इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स्ट्रा है प्लस a इंटू सी, ए मल्टीप्लाइड बाई सी जो है ये भी एक्स्ट्रा है. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये है कि मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ. ये क्वेश्चन जो है लेंथ में जो है इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. मैं कोशिश करूंगा इसको डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज पुट अप करूं बिकॉज आपको उसका सॉल्यूशन तो आता ही है. जैसे b को प्लस प्लस करूं c में, तो वो वैल्यू जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिख लूं ताकि ये है कि यहाँ पे टाइम भी सेव हो जाए आपको समझने में. और उसके अलावा जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस करवाएंगे आपस में, तो वो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बी प्लस सी करूँ तो देखिए आयोटा लिखा हुआ है इस जगह पे, दूसरी जगह माइनस आयोटा लिखा हुआ है. तो अंडरस्टूड है कि वो जीरो आएगा वहाँ पे, वन माइनस वन जो है वो जीरो आएगा. और इसी तरीके से -3 और यहाँ पे है 5. तो आप डायरेक्टली जो है वो अगर इसको ऐड करें तो 5 - 3 क्या होता है, आपके पास 2 होता है. और इसी तरीके से लास्ट जे देखें तो आपके पास क्या है, 5 × 5 है, तो 5 + 5 जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, 10 होगा.
तो इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट इसको यूँ लिख दूंगा। अगर आप चाहें तो एग्जाम में अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि बी प्लस सी है उसको अलग से आप करें ऐड, और इस तरह लिखें 3J और प्लस का 5J, राइट। इस तरीके से हो सकता है 3J और 5J। और यहाँ पे के कितना है हमारे पास, के जो है यहाँ पे 1K है। अगर मैं सी की बात करूँ तो हम सी को जब बी से ऐड करेंगे तो 5K प्लस का के होगा हमारे पास, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो सिंपल है मेथड। अब देखें, बी प्लस सी पहले ले लेंगे ब्रैकेट में, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी प्लस सी की, और फिर ए वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई जो है वो हम करवाएंगे। तो इसकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे आपसे, जैसे मैंने कहा, टाइम सेव करने के लिए, और आप समझेंगे डेफिनेटली, वो स्टेप तो आपको आता ही है। तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू को लिख देते हैं, जैसे ए वेक्टर की जो वैल्यू मेरे पास आएगी जिस तरीके से होगी, मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, आप देखें। तो मैंने आपसे जैसे कहा था, मल्टीप्लाइड बाय जब मैं बी वेक्टर लूंगा मेरे पास क्या आएगी टर्म, यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म लूंगा, यहाँ पे यूं करके आई जे के फॉर्म, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, वो तो डेफिनेटली बनेगी। और नीचे जो है वो 217 जो कि गिवन है, मैंने आपको बताया ए वेक्टर में है। और दूसरा क्या है, बी में जो है आपके पास 1 - 3 और 5 है, राइट। तो ये यहाँ पे आ सकता है, और दूसरा इस तरीके से 0 to 6 मैं करके लिख दूंगा, राइट। अब ये 0 to 6 कहाँ से आया है, ये देखें, ये जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 to 6 से पहले ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, जो कि मैं आपको बता रहा था पहले हम बी प्लस सी को जो है वो सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हमने वैसे ही किया पहले। तो इसमें क्या हुआ, 217 और 0 to 6 मैंने लिखा, वही सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है, आयोटा को अलग करना है, जे वेक्टर को अलग करना है, और के वेक्टर को अलग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इवन और ऑड के जरिए जैसे आपने साइंस को यूज करना है, जो मैंने आपको बताया भी था। तो जस्ट लाइक ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया है। तो जब इन द एंड आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, -8i, और यहाँ पे -12J, और +4K, राइट। अब देखें, ये मेरे पास वैल्यू किस चीज की आई है, लेफ्ट हैंड साइड की मेरे पास ये वैल्यू आई हुई है। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, ए क्रॉस बी है। इसको हम नेक्स्ट वाला जो मैंने एक स्लाइड ली थी उसके ऊपर कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ये देखें, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी है, तो मीन्स के ए मल्टीप्लाइड बाय बी करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे देखें, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर करूंगा तो मेरे पास आएगा 26i, यहाँ पे आएगी, लिखूंगा मैं दिस वन, देखिए 26i वेक्टर। और उसके बाद मेरे पास -3J, और -3J के बाद -7K, राइट। ये मैंने क्या किया है, ए को मल्टीप्लाई करवाया है डियर स्टूडेंट्स बी से, राइट। और इसी तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और ए इंटू सी भी हमने करना है। अगर हम क्वेश्चन को बैक करके देखें तो ए इंटू सी है, ए इंटू सी की जो वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे ए इंटू सी जब मैं करूंगा, राइट। अब ए क्या है मेरे पास, देखें आपके पास क्या है, A2i+j+7k, और किससे करें हम इसको, ए को सी से, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -i+5j और प्लस का के, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इक्वल डाल दूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने इक्वल डाला ए मल्टीप्लाइड बाय सी, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जैसे मैंने ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करवाया है, आयोटा वाली टर्म को, ए के अंदर जो आयोटा वाली टर्म है मीन्स के आई वेक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई करवाया है बी वेक्टर के आई वाली टर्म के साथ। तो मेरे पास ए इंटू सी जो है वो क्या आएगा फाइनली, 34i माइनस का, राइट। उसके बाद -9J, मीन्स के जे इंटू जे जब मल्टीप्लाई किया, और +11 का के जो है मेरे पास आएगा, यहाँ पे आएगा 11K, राइट स्टूडेंट्स। तो ए इंटू सी यहाँ पे मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया क्या करना है, हमने एक स्टेप हमारा है ए इंटू बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू सी वेक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है ए इंटू सी वेक्टर है। अब ए इंटू सी वेक्टर किस तरीके से है, 26i -
3j माइनस 7k, राइट। और ये इस तरह लिख दिया मैंने 26 माइनस 3j माइनस 7k। और दूसरी टर्म क्या हमने निकाली है 34i, जो मैंने a इंटू सी को मल्टीप्लाई करवा के निकाली है। माइनस का क्या है 9j, माइनस का 9j और प्लस का डियर स्टूडेंट्स 11k, राइट। तो ये इस तरीके से जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। देखें इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ हुआ है। इसके अंदर a को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, b प्लस c से, राइट। जो भी आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, प्लस करना है a मल्टीप्लाइड बाय b, और उसको प्लस करना है a मल्टीप्लाइड बाय c से। तो ये जो है हमने फाइनली जो है वो प्रूफ करना है, राइट, वेरीफाई ये करना है। यहाँ पे ये प्लस का जो आपको साइन नजर आ रहा है, दिस वन, ये इक्वल प्रूफ करवाना है हमने, ये इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है इक्वल। सो अब क्या है, जस्ट हमने सिर्फ इसको ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। a मल्टीप्लाइड बाय b जो मैंने आपको बताया, और a मल्टीप्लाइड बाय c जो मैंने आपको बताया है। और फाइनली जो है हमारे पास आना क्या चाहिए, आना चाहिए -8i माइनस 12j प्लस 4k, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने निकाला था। तो राइट हैंड साइड अगर ये आएगी तो इट्स मीन कि हमारा आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत होगा। तो अब देखते हैं 26i माइनस का क्या है हमारे पास 34i। तो बिल्कुल ये है कि -8i मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। पहली टर्म में -8i है। अब दूसरी टर्म में हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 12j। तो देखिए माइनस का 12j आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए उस तरफ जो j है और इस तरफ जो j है, 9 और 3 को ऐड करें या 9 + 3 करें तो 12 होता है, तो माइनस का 12j हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 4 के आना चाहिए, तो डेफिनेटली 11 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 के आएगा, प्लस का 4k यहाँ लिख दिया मैंने। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये ही हमने जो है वो प्रूव करना था, राइट डियर स्टूडेंट्स। और सिंपली जो है वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये जो है राइट हैंड साइड है, ये एस लिखेंगे यहाँ पे। आर रिप्रेजेंट राइट, एच रिप्रेजेंट हैंड्स, और एस रिप्रेजेंट जो है वो साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस की खास बात ये है कि आंसर आपको ऑलरेडी जो है वो मालूम होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे तो आपका आंसर सही है। ये आपको ऑन स्पॉट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ये तो पता पहले ही होगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। और ये क्वेश्चंस जो है इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 2 3 और 4 को अच्छे तरीके से समझा है और किया है तो इसमें वही कॉन्सेप्ट IJK वाले डिटर्मिनेंट्स वाले यूज हुए हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज हुई हैं। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल मैथमेटिक्स का यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी देखें, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन आयोटा माइनस 7j प्लस के एंड 3i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं। देखें दो वैल्यूज गिवन है, और यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बता रहा है। मैंने थ्योरी की क्लासेस में आपको मल्टीपल टाइम्स जो है ये चीजें समझाई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। और देखें इसमें जब दो वैल्यूज आपके पास गिवन है तो आपने IJK वाली फॉर्म बनानी है, और वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है जब आपके पास दो जो है वो फॉर्म्स हैं, राइट। A वेक्टर है आपके पास इंटू B वेक्टर है, राइट। A वेक्टर और इंटू B वेक्टर इज इक्वल टू I J और K, राइट डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा IJK इस तरह लिख लेंगे हम। और देखिए अब A क्या है मेरे पास, I 1 - 7 और 1, वो मैं एज इट इज लिख दूंगा, राइट। 1 - 7 और 7। उसके बाद जो है 3 - 2 और 2, 3 - 2 और 2, -2 और 2, -7 और यहाँ पे क्या है 7, राइट। दिस वन इज 7, ये K जो है दिस वन, ये जो है 7K है, राइट स्टूडेंट्स। अब वैल्यू कोई भी हो तो आपने इसी तरह IJK की फॉर्म बना लेनी है।
और IJK की फॉर्म बनाने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने आपस में इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन 8 किया है। IJK वाली फॉर्म बनाने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी A क्रॉस B की, वो देखें इस तरह 19J आएगी पहले फर्स्ट वन, और इवन ऑड वाले रूल के जरिए जैसे प्लस जहाँ पर है और जहाँ पे माइनस है वो आपने लगा लेना है, फिर 19 जो है वो J प्लस 19 के आपके पास बचेगा, राइट। इस तरीके से आपने लिख लिया, राइट। वहां पे वो प्लस माइनस होगा तो डेफिनेटली जीरो बच रहा है आई के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास 19J और 19K बचेगा, 19K, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से जो है वो होगा, A क्रॉस B मल्टीप्लाई हमें करवाया। और मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि हमने क्या करना है, अंडर रूट लेके स्क्वायर लेना है, लाइक 19 का स्क्वायर लूंगा और प्लस 19 का स्क्वायर, दोनों को आपस में स्क्वायर लेने के बाद ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं फिर वहां पे जो है वो मैंने देखना है कि मेरे पास क्या आ रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने जो है वो अब देखना है कि मैग्नीट्यूड इसकी क्या फाइनली आ रही है, तो हम इसका वही अंडर रूट ले रहे हैं इस तरीके से A क्रॉस B का, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट इस तरीके से लेंगे इसका, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास 19 स्क्वायर और 19 स्क्वायर करूंगा मैं, तो 2 इंटू 19 स्क्वायर है मेरे पास, मीन्स कि 19 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, सेम बात है, या 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर कर लें, तो फाइनली 19 अंडर रूट 2 आएगा। ये लिखने का मकसद ये है कि ताकि ये 19 के ऊपर से स्क्वायर हट जाए, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से होगा, और ए वेक्टर अलग से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और बी वेक्टर अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट इसलिए करेंगे क्योंकि साइन थीटा आपने फाइंड आउट जब करना होगा तो उसका फार्मूला है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, राइट स्टूडेंट्स। तो उसको जो है फुलफिल करने के लिए ए और बी का अलग अलग आप मैग्नीट्यूड ले लें। अब मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ ए का भी और यहाँ पे बी का भी ले लेता हूँ। अब वो मैंने आपको बताया कि फार्मूले में यूज होगा साइन थीटा के, तो जी इस तरीके से होगा डियर स्टूडेंट्स, ए और बी, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड होगी। अब ए की मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास है 3 अंडर रूट 11, और बी की मेरे पास जो है वो क्या है, अंडर रूट की डियर स्टूडेंट 17, राइट। अब जो है यहाँ पे मैंने आपको अलग से एक स्लाइड शो करवाई थी ताकि स्पेस का अगर मसला हो तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाके करते हैं। फार्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया, फार्मूला डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया साइन थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड राइट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, ए की मैग्नीट्यूड मैंने आपको जैसे बताया मल्टीप्लाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड। अब सिंपली क्या करना है, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करना है। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या थी, 19 ओवर 19 अंडर रूट 2, राइट, डिवाइडेड बाय ए की क्या है 3 अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 17, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जो है वो होगा। और आपने अगर थीटा फाइंड आउट करना हो तो थीटा आपको पता है कि साइन इनवर्स हो जाएगा, थीटा अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ इसमें तो थीटा ऐसे होगा, अगर ये साइन उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा डेफिनेटली। साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 19 अंडर रूट 2, और यहाँ पे जो है 19 अंडर रूट 2 बाय 3 अंडर रूट 187 कर लेंगे हम यहाँ पे। टोटल ऐड किया मैंने इसको तो इस तरह है। अब जब हम कैलकुलेटर पे इसको करेंगे साइन इनवर्स को, तो हमारे पास जो है वो डिग्री फॉर्म में जो है वो आंसर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्योंकि थीटा थीटा हमने फाइंड आउट करना है तो हम डेफिनेटली जो है वो डिग्री फॉर्म में इसको लेके आएंगे 40, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपके पास आ रहा होगा तो वो आप लिख देंगे। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 40.91 डिग्री,
तो ये मेरे पास जो है वो थीटा की वैल्यू है। हमने अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या उसमें पूछा था, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में हमने एंगल फाइंड आउट करना था। राइट स्टूडेंट्स, मेथड वही है बट एंगल फाइंड आउट करना है। इसमें नई चीज क्या है कि एक एंगल जो है वो इंक्लूड हो गया है। तो एंगल जब इसमें ऐड हुआ है तो एंगल ऐड होने के बाद एक फॉर्मूला आप लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर और बी वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू 19 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 17 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 19 अंडर रूट 2, राइट स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 18 7 लिखेंगे आप और फिर इसका थीटा फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो ये क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से कुछ सॉल्व होंगे। होप्स हो के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और उस पे जो है तमाम लेक्चर्स जो है वहाँ पर अपलोड होते हैं। आप मल्टीपल टाइम इसको एनी टाइम फ्री देख सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है कि आप अगर हमसे कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, तो वो हम वहाँ पे ट्यूटर्स मौजूद हैं। वहाँ पे जो है तमाम सब्जेक्ट्स के इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको नोट्स और पीपीटी और क्विज़ेज़ जो हैं www.vtuitions.com के ऊपर जो है मौसूल मौजूद हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो करें प्लीज़। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।